हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल विद टाइम। आज हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे। एक बेहतरीन छोटा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स का। देखिए, आज जानेंगे हम लोग क्वेश्चन टैग। क्या जानेंगे? क्वेश्चन टैग। इसका मतलब होता है प्रश्न जोड़ना। इसका मतलब होता है प्रश्न जोड़ना। अब देखिए, पहले जानते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग होता क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं एक दिखाता हूं आपको, यहां ध्यान दीजिए। ही इज रीडिंग। ही इज रीडिंग। वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा। अब देखिए, यहां पे इसका क्वेश्चन टैग बनेगा इजंट ही। इजंट ही, यानी इसका हिंदी होगा आपका, या तो अब तो एग्जाम में ये वाले आता है, लेकिन पहले जो एग्जाम में पूछे जाते थे, ही इज रीडिंग इजंट ही। इजंट इजंट ही, इसका मतलब होता है वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है न, यानी यहां यहां पे वह पढ़ रहा है, यानी याद रखना है कि यहां पे जो क्वेश्चन आपको पढ़ा जा रहा है, जैसे देखिए यहां पे लिखा गया है ही इज रीडिंग इजंट इट। इजंट ही, सॉरी, इजंट ही, यानी वह पढ़ रहा है ना। जैसे हम लोग आसपास में अपने दोस्त मित्र से बात करते हैं, वह पढ़ रहा है ना, यानी यहां पे हम लोग लिसनर से कंफर्मेशन करते हैं कि वो सही, मतलब हाँ या ना में जवाब देने के लिए, कि वो कंफर्म कर रहा है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो कंफर्मेशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। तो याद रखना है क्वेश्चन टैग कहते किसको हैं, इस पे पहले चर्चा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर में देखिए, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखिए, याद रखिएगा, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग इज यूज टू गेट द कंफर्मेशन, गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम द लिसनर। द confirmation from the listeners। यहां दिया गया, देखिए क्वेश्चन टैग का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? लिसेनर से कंफर्म करते हैं, यानी जो व्यक्ति सुनते हैं उनसे हम लोग कंफर्म करते हैं हाँ या ना में, यानी यस या नो में हम लोग कंफर्म करते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन टैग में एक दो क्वेश्चन और मैं दिखा देता हूं, देखिए यहां ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, आई एम राइट, आई एम राइट, ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, इसका आपका क्वेश्चन टैग बनेगा, तो ये बनेगा आरंट, अरंट आई, यानी वो मैं सही हूं ना, यानी कहने का मतलब है कि यहां पे आपको हाँ या ना में जवाब देना है, वो क्या कहलाएगा? आपका क्वेश्चन टैग कहलाएगा। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन टैग का रूल्स पढ़ेंगे कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन टैग में मात्र एक रूल है। कितना रूल है? एक रूल है। देखिए, बस एक स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे और उसी पे आपका पूरा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। स्ट्रक्चर सबसे फर्स्ट में आपका आएगा एच भी। क्या आएगा? एच।
या तो यहाँ पे मॉडल वर्ब भी आ सकता है, या फिर आपको मेन वर्ब के अनुसार भी हम लोग लगा सकते हैं, मेन वर्ब के अनुसार भी लगा सकते हैं। फिर आपका आ गया नॉट, ल या प्लस प्रोनाउन। यहां नाउन का प्रयोग नहीं होता है, क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए बात करते हैं एचबी यानी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार आपका आएगा। यानी एचबी जो रहेगा या तो मॉडल वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। तो देखिए एक बात आपको याद होगा, जब आप टेंस पढ़े होंगे तो मेन वर्ब में आपका आता है एक आपका V1 जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, या फिर इसमें V5 आता है। एक आपका V2 आता है जो आपका पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता होगा हेल्पिंग वर्ब में डू या डज का प्रयोग करते हैं, और इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको आराम से क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, और ज्यादा टफ भी नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, एकदम बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से। अभी हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले एचबी, एचबी आपके क्वेश्चन के अनुसार नॉट ल या हाँ, ल का मतलब होता है लगाना, ल का मतलब होता है लगाना, और ह का मतलब हटाना, याद रखना है हटाना, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पे सबसे फर्स्ट में जैसे एक क्वेश्चन ले लिए, देखिए सी इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए इसका क्वेश्चन टैग क्या आएगा, क्वेश्चन टैग में सबसे पहले आपको एचबी लेना है, क्या लेना है, एचबी। एचबी में आपका इज आ गया, क्या आ गया, इज, पहले क्या लिख दिया, इज लिख दिया। आप देखिए ध्यान रखना है, अगर आपके क्वेश्चन में पॉजिटिव रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, क्या नहीं सुने आप लोग, यानी जब आपका क्वेश्चन पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन आपका नेगेटिव बनेगा, और क्वेश्चन नेगेटिव रहेगा तो आंसर में आपका पॉजिटिव आएगा। तो सबसे फर्स्ट में आपका एच बी आ गया, इज। देखिए उसके बाद नॉट, नॉट देखिए आपके प्रश्न में नॉट है, बिल्कुल नहीं है। अब नॉट नहीं है तो यहां हम लोग को नॉट लगा दें, यानी इजंट आ गया। फिर देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट में सी है, यहां क्या आ जाएगा, सी है, पीछे से क्वेश्चन मार्क, ये आपका तैयार है क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर क्या है, तैयार है। अब देखिए बात करते हैं कि सर यहां पे हम लोग इज नॉट नहीं लिख सकते, इज नॉट बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी इसका मतलब होता है संक्षिप्त रूप। क्या होता है, संक्षिप्त का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप बात करते हैं भी संक्षिप्त रूप है हम लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन और नेगेटिव पे बात कर लेते हैं, जैसे देखिए सी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यहां देखिए एचबी के साथ साथ क्या है, नेट नोट है, एचबी के साथ क्या है, नॉट है। अब देखिए यहां इज है तो यहां तो इज आ गया, एचबी पहले चाहिए तो हमने एचबी दे दिया। अब देखिए एचबी के साथ साथ नॉट आ गया, नॉट यानी आपके क्वेश्चन में नोट है या नहीं है, पहले हम लोग नोट पे देखेंगे। तो नोट देखिए यहां नजर आ रहा है, अब नोट है तो आंसर में नोट हम लोग बिल्कुल नहीं लगाएंगे, यानी नोट का यूज नहीं करना है, नॉट नहीं आएगा। बचा आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन में देखिए आपका सी है, यहां क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, कंप्लीट है। यानी आपको ज्यादा नहीं, मात्र एक यूज करना है, सिर्फ क्या यूज करना है, एक। अब हम लोग कॉन्टेक्टेड पे बात करते हैं। अब देखिए कॉन्टेक्टेड पे बात करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये स्ट्रक्चर याद रखना है, एच बी प्लस नॉट ल या हा प्लस प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी याद रखना है, याद एच बी की जगह पे आपका मॉडल भी हो सकता है, मेन वर्ब भी
यानी मेन वर्ब हो नहीं सकता, आपके क्वेश्चन में मेन वर्ब रहेंगे, लेकिन मेन वर्ब के अनुसार हम लोग को हेल्पिंग देना डू, डज और डिड। अभी बताएं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका डू या डज का प्रयोग होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहां देखिए हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पे बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड संक्षिप्त रूप, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। अब देखिए सबसे पहले मैं इस पे बात करता हूं, क्या देखिए इज सबसे पहले इंडेफिनिट पे देखिए 24, यहां सबसे पहले डू, डू प्लस नॉट डोंट होगा कॉन्ट्रैक्टेड में। यहां देखिए डज प्लस नॉट डजंट, यहां देखिए इज प्लस नॉट इजंट, आर प्लस नॉट अरंट, एम प्लस नॉट आरंट। याद रखना है यहां आपका इस पे ध्यान रखना विशेष। देखिए एम प्लस नॉट इज इक्वल टू आरंट होगा। अब यहां देखिए आपका याद रखना है एम प्लस नॉट आरंट। अब ये नहीं एमंट बिल्कुल भी नहीं होगा, एमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, याद रखना है एमेंट बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एमेंट लिखते हो तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखिए आगे बात करते हैं, एम खत्म हुआ, आपका फिर आएगा हैज प्लस नॉट, ये बनेगा आपका हैजंट बनेगा। क्या बनेगा? हैजंट बनेगा। फिर आपका यहां आ गया हैव, हैव के साथ आपका आ जाएगा नॉट, यहां बनेगा हैवंट। क्या बनेगा? हैवंट। फिर आपका आ गया डिड, डिड आ गया, क्या आ गया? डिड आ गया। यहां डिड में आपका नॉट आएगा, यहां बनेगा डिडंट। क्या बनेगा? डिडंट। ये आपका इधर हो गया। फिर अब आपका आ जाएगा बाज, बाज प्लस नॉट, यहां बनेगा आपका बाजंट। क्या बनेगा? बाजंट। यहां देखिए वेयर, वेयर प्लस नॉट, ये बनेगा वेरंट। क्या बनेगा? वेरंट। फिर आपका आ गया हैड, हैड प्लस नॉट, ये बनेगा आपका हैडंट। फिर आपका सेल है, याद रखना है सेल प्लस नॉट, ये याद रखना है सैलन, शैल नॉट नहीं हो संट, यहां बनेगा आपका सेल नॉट का संट बनेगा। क्या बनेगा? संट। याद रखना ये क्या बनेगा? संट बनेगा। बिल आपका आएगा तो बिल प्लस नॉट, ये आएगा वांट। क्या आएगा? वांट। ये याद रखना है। कैन प्लस नॉट, ये बनेगा आपका कांट। क्या बनेगा? कांट। याद रखिएगा ये तीन यहां ध्यान दीजिए। देखिए सेल, सेल प्लस नॉट संट बना, बिल प्लस नॉट वांट बना, कैन प्लस नॉट कांट बना। यानी याद रखना। और एक यहां देखिए एम प्लस नॉट आरंट, बाकी सब में सिर्फ हम लोग एंटी जोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन ये चार को थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि ये चार आपको हमेशा परेशान करते रहेगा। अब देखिए आगे चलते हैं, फिर आपका मे आ गया, मे प्लस नॉट मेंट बन गया। फिर देखिए आपका वुड आ गया, वुड प्लस नॉट वुडंट। वुड है आपका, वुड प्लस नॉट वुडंट हो गया। फिर आपका हो गया यूज टू, यूज टू बनेगा यूज्ड, यूज्ड प्लस नॉट, ये बनेगा आपका यूजंट। या तो इसमें याद रखना है डिडंट भी हो सकता, याद रखना है यहां यूज प्लस नॉट में आप यूजंट भी दे सकते हो या डिडंट भी दे सकते हो। फिर आपका आगे चलते हैं, फिर आपका आ गया मस्ट, मस्ट में आपका नॉट आएगा, डंट बनेगा। फिर आपका आ जाएगा कैन को, माइट आ गया,
माइट में नॉट आएगा, माइटंट बन गया। फिर आपका बनेगा आउट टू, आउट प्लस नॉट आउटंट होगा। फिर आपका बनेगा कैन, कुड, माइट, शुड, मस्ट। शुड देखिए यहाँ, शुड, शुड में नॉट आएगा, शुडंट। डियर आएगा, डेयर, डेयर प्लस नॉट डेयरंट होगा। फिर आपका आ जाएगा निड, निड प्लस नॉट नीडंट होगा। देखिए 24 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23। एक बच रहा है, कौन बच रहा है भाई? कैन, कुड, मे, माइट, कुड, मस्ट। कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, मस्ट, नीड, डेयर। डेट बाद वेयर हैड, ये डेयर, कैन, कुड, आउट टू आया, आउट नहीं, आउट नहीं, ये छूट रहा है। आउट आ गया तो आउट प्लस नॉट बनेगा। देखिए आपका 24 हो गया। अब देखिए 24 यही है जो आपका आउट प्लस नॉट आउटंट। ये देखिए ये आपका क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हुआ। कौन सा फॉर्म हुआ? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में देखिए चलते हैं हम लोग। जैसे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, सबसे फर्स्ट। जैसे देखिए आई शैल गो देयर। एक साधारण सा क्वेश्चन। अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाओ तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बताए थे आपको, एच बी प्लस नॉट ल या अ प्लस प्रोनाउन, प्लस प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क। ये आपको सिर्फ क्या करना, फॉलो करना। देखिए सबसे पहले हम किसको ले आएंगे? एच बी में आपका क्या आ गया? सेल आ गया। सेल तो यहां आ गया। अब देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन में नॉट नहीं है। क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो क्वेश्चन में अपने तरफ से आंसर में नॉट लगा देना है, क्योंकि देखिए यहां बताया गया कि नॉट में ला या हाँ। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर नेगेटिव, और क्वेश्चन नेगेटिव तो आंसर पॉजिटिव। यहां देखिए सेल आ गया, तो सेल में देखिए क्वेश्चन में नॉट नहीं है, तो सेल प्लस नॉट में कॉन्ट्रैक्टेड में अभी बताया कि सेल में नोट जोड़ते हैं क्या बनता है? सांट बनता है। ये क्या बन जाएगा? सांट। और यहां देखिए प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में आई का आई आ गया, आई का आई आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसका क्वेश्चन टैग आपका आ जाएगा सबसे पहले एचबी का काम अभी मॉडल कर रहा है, तो मॉडल में देखिए कैन है, यहां क्या आ जाएगा? कैन। क्वेश्चन में नोट नहीं है तो बताया, अब ये नहीं कि डबल एन यहां दे देना है, डबल एन नहीं देना है, एक एन से ही काम चल जाएगा। तो ये बन गया क्या? कांट। आई का आई आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्या है? कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए मैं आपको लेकर आ रहा हूं क्वेश्चन में। जैसे देखिए ही रीड्स अ बुक। थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन में आपको एच बी नहीं दिख रहा होगा, एच बी दिख रहा है नहीं, मेन वर्ब आ गया। देखिए रेड, ये क्या आपका है? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। लेकिन आपको बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5, V1 या V5, तो इसमें आपका जो आएगा
वो आपका आएगा डू या डज। डू या डज। डू या डज में देखो, डू या डज में देखिए यहां क्या आ जाएगा, रीड है यानी एस, तो एस आया, वर्ब क्या है सिंगुलर, तो एचबी भी क्या होगा सिंगुलर होगा। यहां क्या आ जाएगा आपका डज, क्या आ जाएगा डज। क्वेश्चन में नॉट नहीं है, क्या बनेगा डजंट। यहां देखिए ही का ही आ गया, ही का ही, आपका क्वेश्चन 3 भी क्या है कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभी देखिए ही आ गया, ही रोट, ही रॉट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। या देखिए इसका क्वेश्चन टैग, तो आपको पता होगा कि रोट आपका वर्ब का दूसरा रूप है, वर्ब का दूसरा रूप है यानी पास्ट है, क्या है पास्ट है। और पास्ट में अभी बताए हैं बाबू कि V2 में आपका क्या आता है डीड आता है, क्या आता है डीड, यानी इसका क्वेश्चन टैग डीड आ जाएगा। क्वेश्चन में नॉट नहीं है, डिडंट बनेगा, और इसका प्रोनाउन पे ही आ जाएगा, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए अगर आपके क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो दो टेंस आपको परेशान करेगा, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें सिर्फ मेन वर्ब दिखते हैं, तो यहां थोड़ा सावधानी बरतना है। उसके बाद आपको कोई परेशानी क्वेश्चन टैग में नहीं है। राम बानी राज आपके पास यहाँ है, एच बी नॉट प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क, ये देखना है, और उसके बाद आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन 5 ले लेते हैं। आप 5 में देखिए, he will go to market, he will go to market। इसका देखिए क्वेश्चन टैग में आपका will आ गया, क्वेश्चन में नॉट नहीं है, क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो क्या आ जाएगा आपका will प्लस नॉट want बन जाएगा, क्या बन जाएगा want। क्वेश्चन टैग में आपका सॉरी प्रोनाउन में ही का क्या आ जाएगा ही आ गया, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है। बिल्कुल इजी से आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग आगे चलते हैं, फिर देखिए आपको ये चीज को याद रखना है, एच भी नॉट या प्लस प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसी पे पूरा क्वेश्चन टैग क्या होगा खत्म होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन पे और आते हैं, क्वेश्चन देखिए अभी आ गया नया क्वेश्चन, नया मोड। देखिए यहां ध्यान दीजिए, देखिए राम राम रीड्स अ बुक, राम राइट अ लेटर कर लेते हैं, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। अब देखिए यहां क्वेश्चन, अभी तो मन में सवाल आ रहा होगा कि सर तो बोले हैं कि यहाँ क्या आना चाहिए प्रोनाउन, लेकिन यहां देखिए राम आ गया नाउन, क्या आ गया नाउन, नाउन आ गया। आपको क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर देखिए, सबसे पहले आपको देखना है एचबी, एचबी आपके प्रश्न में नहीं है, एचबी आपके प्रश्न में नहीं है। अगर एचबी आपके प्रश्न में नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आपको V1 या V5 और पास्ट इंडेफिनिट के लिए आपको V2 चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए एस या ईएस लगा हुआ है, V5 है तो V5 है यानी डू या डज। तो राम एक नेम है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आ गया डज, क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में क्या आ जाएगा डजंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा डजंट। अब देखिए आ गया यहां सवाल कि अभी तो सर बोले हैं क्या प्रोनाउन चाहिए, लेकिन ना राम क्या है नाउन है। याद रखना है क्वेश्चन टैग हमेशा क्या लेता है प्रोनाउन लेता है, क्वेश्चन टैग हमेशा क्या लेता है प्रोनाउन लेता है। तो प्रोनाउन आपको पता होगा कि जब एक नेम का चर्चा होगा यानी एक नेम रहेगा तो उसमें क्या आ जाएगा ही, लेकिन क्या पुरुष के रहने पर, किस पे रहने पर पुरुष, यानी लड़का का नाम रहेगा तो उसके प्रोनाउन में हम लोग किस क्या यूज करेंगे ही यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे ही। अगर कोई लड़की आ गई तो लड़की के लिए यहां पर क्या आ जाएगा सी, क्या आ जाएगा सी, ये लेकिन ये क्या है गर्ल के लिए यानी महिला, क्या महिला, ये क्या थे पुरुष, क्या पुरुष, यानी जब पुरुष की बात किया जाएगा तो ही, महिला का चर्चा किया जाए तो सी। अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगर प्लूरल आ जाए, क्या आ जाए प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हम लोग दे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं दे। अब ये 3 पॉइंट को थोड़ा सा गौर से समझ लीजिएगा। सबसे फर्स्ट में आपका मैं बता दूं
फर्स्ट में आपका क्वेश्चन यहाँ तैयार है, तो राम लड़का, तो लड़का के अनुसार क्या आ जाएगा यहाँ ही, अभी बताए। दूसरा नंबर देखिए, अभी आ गया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम राइट्स अ, सॉरी राइट्स नहीं, राइट होगा, राइट अ लेटर, तो ये आपका आ जाएगा। आप में देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एच बी चाहिए, तो एच बी आपके क्वेश्चन में नहीं है, एच बी आपके प्रश्न में नहीं है। अब यहां से देखना है लेटर, प्रश्न में आपका एच बी नहीं है, एच बी नहीं है तो आपको याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए राइट है तो आपका वर्ब का पहला रूप है, और वर्ब का पहला रूप आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने का मतलब क्या है आपका, या तो डू या तो डज। तो यहाँ देखिए एक नाम और दूसरा नाम, एक नाम और दूसरा नाम, तो देखिए यहाँ पे दो आ गए, तो दो आने के बाद प्लूरल, और प्लूरल के अनुसार क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। और डू आने के बाद आपके क्वेश्चन में देखिए नॉट लाया, तो क्वेश्चन में नोट ला यहाँ की कोई जरूरत है नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका नोट तो आंसर में नोट देना है ना, तो क्वेश्चन में तो आपका नोट है ही नहीं, तो क्वेश्चन में नोट नहीं है तो आंसर में हम लोग नोट दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, डोंट आ जाएगा। यहाँ देखिए एक नाम और दूसरा नाम, एक से अधिक यानी प्लूरल, और प्लूरल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, दे का, यानी यहाँ पर डोंट दे आ जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हुआ। तीसरा देखिए, सीता, सीता इज डांसिंग, सीता इज डांसिंग, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन। यहां देखिए इज आ गया, यहां क्या आ जाएगा, इज, एच बी में आपका इज आ गया। इज आने के बाद आपको देखना है नॉट, नॉट देखिए आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो क्वेश्चन में नहीं है तो आंसर में क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, तो क्या बनेगा, इजंट। फिर आपका बना सीता, सीता एक लड़की का नाम है, और देखिए लड़की के नेम के लिए क्या सी, यानी यहां पर प्रोनाउन में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। तो तीन क्वेश्चन आपको देखिए, एक लड़का का नाम का, और दूसरा लड़की का नाम, और तीसरा क्या था आपका राम एंड श्याम, यानी ये मतलब नंबरिंग में थोड़ा आगे पीछे बोल दिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है। दूसरा में देखिए एक सिंगल था, एक प्लूरल बना दिया, और दूसरा लड़की। तो देखिए ये आपका क्या था, क्वेश्चन टैग था, ये क्या था, क्वेश्चन टैग था। अभी क्वेश्चन टैग में हम लोग आगे भी चलेंगे, लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग नए चीज लेकर आएंगे, मतलब कि हम लोग को कल कुछ आगे पढ़ना है, और आगे में हम लोग कल देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को देखेंगे, लेट वाले सेंटेंस को देखेंगे, फिर आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं उसको, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर आपका आ जाएगा, फिर आपका आएगा नथिंग वाले, नथिंग वाले सेंटेंस फिर आएंगे, फिर आपका नो वन का आएगा। तो देखिए हर चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आज के लिए हमारा क्लास इतना ही रहेगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है।